क्यों मचा है सियासी बवाल। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के मालदीव के तौर पर विख्यात लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें 36 द्वीप यानी आइलैंड है। लक्षद्वीप को अपने सुंदर, मनोहारी और सूरज को चमकते हुए समुद्री तटों और हरे भरे प्राकृतिक नज़ारों के लिए जाना जाता है। लेकिन इन दिनों देश के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक लक्षद्वीप के समंदर में सियासी ज्वार आया हुआ है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल द्वारा मसौदा नियमों के रूप में पेश किए गए प्रशासनिक उपायों के खिलाफ लक्षद्वीप द्वीप समूह में विरोध बढ़ रहा है। इसने यहाँ के साथ साथ देश की राजनीति में भी उबाला दिया है। ये बवाल है यहाँ विकास के एजेंडे को लेकर ढिलाई जा रहे हैं। सुधार कानूनों को दमनात्मक बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासन इसे विकास से जोड़ते हुए प्राकृतिक संरक्षण का हवाला देते हुए सुधारवादी बताता है, लेकिन पक्ष और विपक्ष यानी भाजपा, कांग्रेस और एनसीपी आदि दलों के राजनेता भी इन नियमों और आदेशों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। क्या है लक्षद्वीप का नया मसौदा। पूर्व में गुजरात के गृह राज्य मंत्री रहे एवं वर्तमान में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल द्वारा पेश मसौदों में एक प्रमुख नियम है लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियम 2021 मतलब LDAR का मसौदा पेश किया है, जो प्रशासन को विकास के उद्देश्य से किसी भी संपत्ति को जब्त करने और उसके मालिकों को स्थानांतरित करने या हटाने की अनुमति देता है। असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज मतलब PASA एक्ट भी पेश किया है, जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से गिरफ्तार का खुलासा किए बिना सरकार द्वारा 1 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। इसके अलावा जो ठंड जो है वो ये है कि इसके अलावा मसौदा पंचायत चुनाव अधिसूचना भी है, जो किसी एक व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकती है जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं। 4 नंबर का जो है वो है लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियम भी है, जो स्कूलों में मांसाहारी भोजन परोसने पर प्रतिबंध के साथ साथ गोमांस की बिक्री, खरीद या खपत पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। 5 नंबर का है साथ ही प्रशासक की ओर से प्रस्तावित नए मसौदे कानून के तहत लक्षद्वीप में शराब के सेवन पर रोक हटाई गई है। अब हम आपको बता देते हैं कि लक्षद्वीप के मसौदे पर आखिर विवाद क्यों हो रहा है। जाने पक्ष और विपक्ष यानी पक्ष और विपक्ष यानी लक्षद्वीप में एनसीपी सांसद समेत भाजपा और कांग्रेस के आदि दलों के राजनेता भी इन नियमों और आदेशों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। प्रशासक द्वारा क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान नष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। द्वीप समूह की 60,000 से अधिक आबादी के साथ अच्छी तरह से नीचे नहीं गया है, जिनमें से 90% मुस्लिम हैं और लगभग 95% अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत हैं। इसके अतिरिक्त कोविड-19 महामारी के मद्देनजर द्वीपों में किसी भी आगंतुक के लिए 14 दिन के अनिवार्य संगरोध को हटाने के परिणाम स्वरूप कोरोना के 6,800 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जबकि क्षेत्र पिछले साल काफी हद तक कोविड मुक्त था। राजनेताओं का यह भी आरोप है कि ये सब नए दमनकारी कानून एक ऐसे क्षेत्र में लागू किए जा रहे हैं जहां 2019 तक हत्या और बलात्कार के मामले लगभग शून्य थे। हालांकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं पर हमले के 5 मामले थे। इसके बाद में हम जानते हैं कि लक्षद्वीप की भौगोलिक स्थिति क्या है। केरल के तटीय शहर कोच्चि से करीब 220 से 440 किलोमीटर दूर पन्ना अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप एक जिला संघ राज्य क्षेत्र है और इसमें 12 एटोल, 3 रीफ और 5 जलमग्न बैंक और 10 बचे हुए द्वीप यानी आइलैंड हैं। यह सभी द्वीप 32 वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र में फैले हुए हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती और यह यहाँ का प्रमुख शहर भी है। यह भारत की सबसे शांतिपूर्ण जगह मानी जाती है। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीप प्राकृतिक परिदृश्य, रेतीली समुद्र तट, वनस्पतियों और जीवों की बहुताय और एक आरामदायक जीवनशैली के साथ लक्षद्वीप की शोभा और आकर्षण को बढ़ाती है। हालांकि लक्षद्वीप में प्रवेश सीमित है। यहाँ जाने के लिए लक्षद्वीप प्रशासन से यात्रा के लिए परमिट यानी पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है।
कोच्चि से संचालित जहाज़ों और उड़ान द्वारा लक्षद्वीप तक पहुँचा सकता है। सभी पर्यटकों के लिए कोच्चि ही लक्षद्वीप के गेटवे है। अब एक नज़र डालते हैं लक्षद्वीप समूह पर। लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप हैं और यहाँ का कुल क्षेत्रफल 32.69 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 64,473 है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर की अगर बात करें तो 91.82% है। प्रशासनिक आधार पर लक्षद्वीप को एक जिला माना जाता है। लक्षद्वीप में पहले 4 तहसील थी, लेकिन अब 10 राजस्व उपखंड यानी रेवेन्यू सब डिवीजन बनाए गए हैं। लक्षद्वीप में निवास योग्य 10 द्वीप ग्राम पंचायत भी हैं। अब बात करते हैं लक्षद्वीप समूह में सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में। तो लक्षद्वीप समूह में 13 तो अतिथि गृह हैं और 10 अस्पताल हैं। इसके अलावा 10 डाकघर हैं और अगर बिजली केंद्रों की बात करें तो 13 बिजली केंद्र है और बैंकों की बात करें तो 13 बैंक है। इसके अलावा 14 समुद्री जहाज टिकटिंग काउंटर है। तो दोस्तों ये थी लक्षद्वीप के जुड़ी हुई थोड़ी बहुत जानकारी थी। अगर आपको अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।